नमस्कार। आज के मेडिटॉक्स के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश सोमानी, प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेडिटॉक्स की टीम की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज जैसा कि एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ में, जाहिर है कैंसर रोग के बारे में आज की चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब, जो कैंसर है, जब आप किसी पेशेंट को बताते हैं तो पेशेंट और उसके परिजन जो हैं वो एक बार एकदम घबरा जाते होंगे कि ये क्या बोल दिया डॉक्टर साहब ने, ये कौन सा डायग्नोसिस सामने आ गया है। लेकिन जो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं तो उससे जो डर एक कैंसर के डायग्नोसिस पे होना चाहिए, तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उतना डरना उचित है, या कि हम उनको कुछ ऐसा संबल दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा डरो नहीं? जी हाँ नवीन जी, आपका धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और अपनी बात पे आते हुए मैं आपकी बात को इस तरीके से लेना चाहूँगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं। कैंसर की क्योर रेट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ट्रीटमेंट जो कैंसर का है वो पहले से सुगम होता जा रहा है, सरल होता जा रहा है। नए ट्रीटमेंट आते हैं और हमें इसलिए डर लगने लग जाता है कि ट्रीटमेंट्स बढ़ रहे हैं या कॉस्ट बढ़ रही है। पर अगर हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कैंसर का जो क्योर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, जाहिर तौर पे कैंसर का जो इलाज है वो जो अन्य साधारण बीमारियां या जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारियां हैं, उसकी तरह उतना सुगम, सरल या उतना कारगर नहीं है। पर ये मैं आप सबको अपनी तरफ से एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के तौर पे कहना चाहूंगा कि मैंने खुद ने पिछले अपने 15 साल के कैरियर में ये अनुभव किया है, ये पहचाना है, या इस चीज को मैंने ट्रीटमेंट को अप्लाई किया है कि करीबन 10 साल और आज में अगर मैं देखूं तो लगभग कैंसर की क्योर रेट जो भारत में है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आमतौर पे धारणा रहती है कि कैंसर एक ओल्ड एज का परेशानी है, एक ओल्ड एज का रोग है, तो लेकिन बच्चों में भी क्या कैंसर के लक्षण देखने में आते हैं क्या? जी हाँ, ये एक बात हम सबको जाननी चाहिए कि कैंसर जो है निश्चित तौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी संभावना बढ़ती है और जीरेट्रिक पॉपुलेशन में या वृद्धावस्था में कैंसर ज्यादा होते हैं। पर बच्चे भी इस रोग से अछूते नहीं है और बच्चों में भी कैंसर होते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे वो कैंसर अलग तरीके के होते हैं। उनको हम बच्चों में देखें तो उनमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमा है, ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, उनके अंदर बोन के ट्यूमर्स हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, या किडनी के अलग तरीके के कैंसर जैसे विल्म्स ट्यूमर है, ये कैंसर ज्यादा होते हैं। और सबसे सुखद बात ये है कि बड़ों की तुलना में जहां पे कैंसर लगभग 30 से 40% ठीक होते हैं या क्योर होते हैं, बच्चों में ये जो संभावना है ये लगभग 80% है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए माता पिता को ये डरना नहीं चाहिए, खास करके बच्चों के कैंसर के मामले में इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बच्चों के कैंसर में इलाज होने की संभावना ज्यादा है। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के जो कैंसर हैं उसमें लगभग 80% जो है वो क्यूरेबल होते हैं। क्या इसका अभिप्राय यह है कि जब डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद आने वाले 5-10 साल तक या 15 साल तक उस बच्चे को फिर दोबारा किसी तरह का खतरा नहीं है? हाँ, ये मैं आप सबको एक संदेश देना चाहूंगा कि क्योर यूजुअली हम किसी भी कैंसर में तब बोलते हैं जब 5 साल उस बीमारी का इलाज खत्म होने के बाद निकल जाते हैं। ये एक जनरल टर्म है जब हम क्योर बोलते हैं। पर बच्चों की समस्या वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक बढ़ता हुआ जीवन है वो। 5 साल में कैंसर हुआ दुर्भाग्य से, 10 साल की उम्र आ गई, तो जो बढ़ने के समय जो उसमें जो ट्रीटमेंट की वजह से है, जो विकार पैदा हो सकते हैं, जो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसका विकार या विकास जो है शरीर का वो रुक जाता है, या कुछ बच्चों में जैसे रेडिएशन करने की वजह से थोड़ा सा जो मानसिक अवस्था है उस पर भी विकार पैदा हो जाता है। तो ये एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें, या जो खास करके ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को दुर्भाग्य से कैंसर हुआ है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके बच्चे को निरंतर जो है वो डॉक्टर के संपर्क में रखें, ताकि इस तरह के जो विकार हो उनको प्रारंभिक अवस्था में वो पकड़ सके और परमानेंट डैमेज हो जाए उससे पहले हम उस चीज का रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट जो है
हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट जो है, जो भी जरूरत है उसको हम कर सकें। तो डॉक्टर साहब, ऐसे तो पुरुषों के, महिलाओं के जो प्रमुख कैंसर है इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन कैंसर के लिए आज की तारीख में हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या प्रमुख हथियार हैं? कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो हम ट्रेडिशनली 4 चीजों में डिवाइड करते हैं। कीमोथेरेपी, जो कैंसर की दवाइयां हैं जो चलती आ रही हैं ट्रेडिशनली, सर्जरी या शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा या रेडियोथेरेपी, और या जो नई दवाइयां जैसे जिनको कि बायोलॉजिकल थेरेपी या टारगेट थेरेपी कहते हैं, ये हम मान सकते हैं कि एक चौथा जो अध्याय है इसके अंदर, कैंसर के इलाज के अंदर, ये भी शामिल हुआ है। सो जो बदलाव आ रहे हैं कैंसर के इलाज में, सर्जरी की नई टेक्निक्स आ रही हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट में बदलाव आ रहे हैं कि हम कंजर्वेशन सर्जरी या ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी जो है, जिसमें कि शरीर का पूरा अंग या उत्तक को निकाले बगैर उसका सर्जरी करके इस तरह से हटा देते हैं कि अंग या उत्तक बच जाता है और उसका कैंसर निकल जाता है। ये सब संभव हुआ है नई टेक्निक से, नई मशीनों से, और इलाज की अन्य विधियां जब उस पर जुड़ती है साथ में, ताकि इलाज जो है वो और परमानेंट हो जाता है और ज्यादा कारगर हो जाता है कि हमें बहुत बड़ी सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो विकिरण चिकित्सा है, रेडियोथेरेपी की नई नई मशीन है, जिनको कि हम IMRT, IGRT, रैपिड आर्क, इस तरह की टेक्निक्स बोलते हैं, जिनसे कि ट्रीटमेंट जो है पहले की तुलना में ज्यादा प्रिसाइज हुआ है। शरीर के जो नॉर्मल उत्तक है उनको हम बचा सकते हैं, और उसका एक फायदा ये होता है इनडायरेक्ट रूप में कि हम थोड़ा ज्यादा डोज उस पेशेंट को, कैंसर को मारने के लिए दे सकते हैं। इसी तरीके के जो दवाइयों का ट्रीटमेंट या जो कीमोथेरेपी है, उसमें बहुत सारे अध्याय जुड़े हैं, बहुत सारी नई नई दवाइयां जुड़ी हैं। दवाइयों का जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कि दवाइयां जैसे कठिन होती है मरीज के शरीर के लिए, तो जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, दुष्परिणाम है, उनको बचाने के लिए जो अन्य दवाइयां हैं वो ज्यादा कारगर होने लगी हैं, ज्यादा सुगम होने लगी हैं, और दवाइयां धीरे धीरे सस्ती भी होती हैं। तो ये सब एक ऐसे पहलू या विकास है हमारे देश में, जिससे कैंसर का जो इलाज है वो पहले की तुलना में सुगम हुआ है। तो ये तो तकरीबन सभी जो ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज हैं, सर्जरी है या रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, इन सभी में अनुसंधान और विकास निरंतर जारी है। जी हाँ। और आपने जैसे कि बताया IMRT, IGRT, इस तरह की जो लेटेस्ट रेडिएशन टेक्निक्स हैं, उससे हम साइड इफेक्ट भी कम कर पा रहे हैं और प्रभावी रूप से हम ट्रीटमेंट भी दे पा रहे हैं। लेकिन पुरुषों में, महिलाओं में और बच्चों में मोस्ट कॉमन 2-3 कैंसर कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, सबसे पहले अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में खास करके जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनमें स्तन कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अभी भी जो सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का ग्रीवा का जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा महिलाओं में अन्य कैंसर जो कॉमन है, जैसे ओवरी का कैंसर है, आमाशय बड़ी आंत का कैंसर है, और भोजन नली या इसोफेगस का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, ये महिलाओं में कॉमन कैंसर है। जहां तक पुरुषों की बात है, हमारे समाज में तंबाकू ने, जैसे हम देखें कि अभी अभी हमारे समाज में कोई भी पीछा पुरुषों का छोड़ा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तंबाकू जनित कैंसर है, जैसे मुंह व गले के कैंसर हैं, फेफड़े का कैंसर है, ये सबसे कॉमन कैंसर्स हैं पुरुषों के अंदर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने तंबाकू का जिक्र किया है कि पुरुषों ने अभी भी इस लत को छोड़ा नहीं है और अभी भी ये काफी प्रमुखता से सामने है, मुंह का या गले का कैंसर, लेकिन ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का जब जिक्र आता है तो वहां की जो परिवार की जो बड़ी महिलाएं हैं, या कहना चाहिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी कॉमनली जो है स्मोकिंग करती हुई देखी जाती हैं। क्या उनमें भी इस तरह के फाइंडिंग्स देखने को मिले? जी हाँ, जो जिन सोसाइटी या जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जहाँ पे भी ये सामाजिक तौर पे स्वीकार्य है महिलाओं में स्मोकिंग करना, जिसका चलन दुर्भाग्य से हमारे शहरी क्षेत्रों में, खास करके अभिजात्य वर्गों में की महिलाओं में इस तरह का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, स्वीकार्य होता जा रहा है। वहाँ की महिलाओं के जो कैंसर्स हैं वो लगभग पुरुषों के कैंसर से मिलते जुलते हैं, कि उनको फेफड़े का कैंसर ज्यादा होता है, उनको मूत्राशय का कैंसर ज्यादा होता है, उनको मुंह व गले के कैंसर ज्यादा होते हैं।